आम आदमी पार्टी के 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल अपनी कैबिनेट का ऐलान कर दिया। भगवंत मान की टीम जो 10 नए मंत्री आज शपथ लेंगे, उनमें हरपाल सिंह चीमा, गुरमीत सिंह मीत, बलजीत कौर, हरभजन सिंह ईटीओ, विजय सिंगला और साथ ही हरजोत सिंह बैंस, ब्रह्मशंकर, लालजीत सिंह बुल्लर, कुलदीप सिंह धालीवाल और साथ ही लालचंद शामिल हैं। पंजाब की नई आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सुबह 11 बजे आज शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होने वाला है, जहां पर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद ही सीएम भगवंत मान की अगुवाई में दोपहर 12:30 बजे पहली कैबिनेट की मीटिंग भी होने वाली है। तो देखिए, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कौन कौन शपथ लेगा उसकी लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। भगवंत मान ने मुख्यमंत्री के तौर पर 16 मार्च को शपथ ली थी और आज उनकी टीम भी शपथ लेने वाली है। और चलिए अब आपको वो 10 नाम बताते हैं जो कि आज कैबिनेट में शामिल होने के लिए गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। 16 तारीख को भगवंत मान पहले ही शपथ ले चुके हैं, लेकिन अब जो कौन से मंत्री हैं आज शपथ ग्रहण लेने वाले हैं वो देखिए। लालचंद जो कि भुआ विधानसभा सीट से विधायक हैं, भुआ सीट पठानकोट में वो आती है और इसके साथ ही भुआ काफी ज्यादा हॉट और संवेदनशील सीट रही है, वहां से उन्होंने भारी जीत हासिल की है। इसके अलावा अगर बात करूं तो डॉक्टर विजय सिंगल भी इसमें शामिल हैं, जो मानसा विधानसभा सीट से विधायक हैं। जबरदस्त जीत इन्हें मिली है, 63,323 सीटों के मार्जिन से इन्होंने जीत हासिल की है। इसके अलावा एक और नाम है, लेकिन इस बीच डॉक्टर विजय के बारे में बताएं, कुलदीप सिंह धालीवाल अजनाला सीट से चुनाव वो जीते हैं। आज ये भी गोपनीयता की शपथ लेंगे। कांग्रेस के हाथ प्रताप सिंह को उन्होंने हराया है और आम आदमी पार्टी के विधायक जो कि आज शपथ लेंगे। इसके अलावा किसान हैं और 10वीं ये पास हैं, लेकिन इसके अलावा हरभजन सिंह का भी नाम शामिल है जो कि जंजाल विधानसभा सीट से विधायक हैं। इन सभी नामों को कैबिनेट में जगह दी गई है। हरभजन सिंह 25,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। जंजाल सीट पहले कांग्रेस के पास थी, लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी के खेमे में जा चुकी है। 2017 में चुनाव लड़े, वहां पर हार गए थे, लेकिन अब 2022 के चुनाव में जबरदस्त जीत उन्हें मिली है। इसके अलावा बलजीत कौर मलौट विधानसभा सीट से विधायक हैं और ये एक लौती महिला इस कैबिनेट में शामिल हैं। पूर्व आम आदमी पार्टी सांसद साधु सिंह की ये बेटी हैं और इसके साथ ही बलजीत कौर आंखों की विशेषज्ञ हैं। तो उनके बारे में आपको बता रहे हैं। अलग अलग कैबिनेट, ये जो आज कैबिनेट के मंत्री हैं शपथ लेने वाले हैं, तो ये वो नाम आपको बता रहे हैं। 10 मंत्री आज गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं। इसके अलावा एक और नाम आपको बताएं, ब्रह्मशंकर जो कि होशियारपुर सीट से विधायक हैं। आम आदमी पार्टी को जबरदस्त जीत मिली है और इसी में बिजनेस करते हैं और 12वीं पास हैं। ये सुंदर श्याम अरोड़ा का इन्होंने हराया था और आम आदमी पार्टी ने वहां पर जीत हासिल की है। पुलकित मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे सीधा बातचीत करेंगे। पुलकित, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के क्या खास तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए, राज्यपाल के यहाँ शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 11 बजे का वक्त दिया गया है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आम आदमी पार्टी के जो 10 मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं, अगर हम उन्हें देखें तो वो ज्यादातर आम आदमी पार्टी के पुराने लोग हैं, यानी कि पुराना भरोसा आम आदमी पार्टी ने पुराने लोगों पे ज्यादा भरोसा जताया है। और इन 10 में सिर्फ एक महिला मंत्री है। अगर हम दिल्ली में देखें तो दिल्ली में कोई भी महिला मंत्री नहीं है, लेकिन इन 10 में एक महिला मंत्री पर आम आदमी पार्टी ने अपना भरोसा जताया है। अभी 6 लोगों की लिस्ट और आनी है, क्योंकि टोटल जो पंजाब की कैबिनेट है उसमें 17 लोग हैं मुख्यमंत्री के साथ और 16 मंत्री उनके कैबिनेट में शामिल होंगे। 10 का नाम आ चुका है और अभी 6 का नाम और आना है। 10 लोग आज शपथ लेने वाले हैं, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा नाम है वो हरपाल सिंह चीमा का है, जो पार्टी के पुराने वफादार रहे हैं। इसके अलावा एलओपी रहे हैं और साथ ही जब आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा मुसीबत में थी, पंजाब में लगातार नेता आम आदमी पार्टी को छोड़कर जा रहे थे, तो हरपाल सिंह चीमा ही वो नेता थे जिन्होंने पार्टी को वहां मजबूत करने की कोशिश की थी। और पोस्टर, जितने भी आम आदमी पार्टी के पोस्टर थे उनमें भी हरपाल चीमा ही नजर आते थे। भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल और हरपाल चीमा नजर आते थे। तो हरपाल चीमा को बड़ी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी दे सकती है। आज वो शपथ ले रहे हैं। शपथ के बाद में कैबिनेट की बैठक होगी और उस कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला आम आदमी पार्टी बिजली को लेकर ले सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। जी चलिए, ठीक है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी बने हुए हैं। अवधेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए शपथ ग्रहण की तैयारी हो चुकी है। 16 मार्च को भी हमने देखा
कि बहुत ही ग्रैंड शपथ ग्रहण किया, लेकिन अब असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ है। भारी जीत मिल चुकी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के सामने, भगवंत मान के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है? जाहिर है, इतना इतना बड़ा बहुमत मिला है और पंजाब कई प्रकार के अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। वहां एक राजनीतिक अनिश्चितता थी, कांग्रेस के प्रति लोगों के अंदर एक असंतोष था, जो पहले से विपक्ष में रही अकाली दल उसके प्रति आकर्षण नहीं था, बीजेपी शक्ति नहीं थी, उसमें इनको इतना भारी बहुमत मिला है। सुरक्षा की समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, जो अंदर जो इस समय एक धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश हो रही है, अलगाववादी, वो सारी समस्याएं हैं। तो चुनौतियां हैं, अब उन चुनौतियों का ये सामना कैसे करते हैं देखना होगा। और उस दिन जिस दिन मुख्यमंत्री ने केवल शपथ लिया है, तो जाहिर है ये इसलिए ही शपथ दिलाया गया होगा कि तब तक शायद मंत्रियों के नाम पर अंतिम सहमति नहीं बनी होगी और कहीं ऐसा ना हो कि उस समय कुछ विद्रोह हो जाए, हंगामा हो जाए, इसके फिर बैठक करके मना करके फिर ये नाम तय हुए हैं। तो जो चुनौतियां हैं, अब आज 2 बजे मैंने सुना है कि 2 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी, ये देखना होगा पहला फैसला क्या लेते हैं। लेकिन पंजाब कर्ज के बोझ से है। जो पंजाब एक समय भारत के लिए बड़ा कृषि का और संपूर्ण आर्थिक विकास का मॉडल था, जिसको कि कहा जाता है कि ये पहले ही पंजाब को जो है प्रताप सिंह कैरो ने यूरोप तक बना दिया था, वो पंजाब इस समय आर्थिक घाटे में है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। और सबसे वहां से आप बहुत कम लोगों को शायद पता है कि पंजाब की मिट्टी में जो रासायनिक खाद के कारण जो जहर पैदा हुए हैं और उसके कारण जो कैंसर फैल रहा है, पंजाब के जिले जिले से कैंसर ट्रेन चल रहे हैं और नशे की समस्या सब से पंजाब उसमें फंसा हुआ है। और इधर 6 आतंकवादी विस्फोट पिछले 8 महीनों के अंदर हो चुके हैं, काफी पकड़े गए हैं। तो ये सब मिला के पंजाब को संभालना है और जो पहले से अनुभवी विरोधी नेता है वो जो बाधा डालेंगे, उनका विरोध करेंगे, उनका भी सामना करना है। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि 18 सीट उन्हें मिली है, पिछली बार देखा था जबरदस्त बहुमत के साथ आए थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी को एकदम ही साइडलाइन कर दिया है पंजाब की जनता ने? हालांकि ये अलग बात है कि बाकी राज्य में भी कांग्रेस पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है ज्यादा। नहीं, कांग्रेस को 18 सीटें इसलिए मिली कि सामने चुनाव में वही लोग थे, कांग्रेस, अकाली दल थी, बीजेपी कहीं ही नहीं। अगर कोई दूसरी ताकत होती, आप पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को 18 सीट ही क्यों मिली, ये तो चिंताजनक विषय है। जिस पार्टी को 2017 में इतना व्यापक बहुमत मिला हो और जो उस पार्टी की दुर्दशा ऐसी हो जाए तो चिंताजनक है। लेकिन कांग्रेस जिस हालत में पहुंच गई थी, जिस कैप्टन के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, उसको जिस ढंग से सोनिया गांधी और उनके परिवार ने अपमानित करके, लांछित करके बाहर जाने को मजबूर कर दिया, क्या उसका संदेश पंजाब के लोगों के अंदर नहीं गया होगा? क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर उससे निराशा नहीं फैली होगी? और उसके बाद जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, उसके साथ और जिनको आपने अध्यक्ष बनाया, किस ढंग से शाब्दिक जूतम पैजार चलती रही। पहले के कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ किस ढंग से बयान देते रहे। कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए, जिस बीजेपी की अभी इस समय वहां हैसियत नहीं थी। तो ऐसी पार्टी 18 सीटें भी लेके आई तो ये कम है क्या? लेकिन पंजाब में कांग्रेस के कारण जो जनता के अंदर निराशा थी, उससे वोटिंग परसेंटेज कितना कम हो गया। दोनों पार्टियों से थी, अकाली दल बीजेपी से अलग हो गई, उसके पास कोई इशू नहीं थे, तो दोनों को लेकर के निराशा का भाव था। इसलिए कांग्रेस पंजाब में इस समय न कांग्रेस के पास जिस ढंग से केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस नीति, नेतृत्व और रणनीति तीनों स्तर पर संकट का शिकार होकर के धीरे धीरे मटियामेट होने की ओर बढ़ रही है, उसी का एक प्रतिरूप पंजाब है। वहां भी कांग्रेस मटियामेट हुई है। तो नई पार्टी का भविष्य में उदय होना है। उस कांग्रेस के जो कांग्रेस और अकाली दल का आधार है, उन दोनों को मिलाकर के भविष्य में राजनीतिक नई शक्ति उभरेगी। इसलिए कांग्रेस के बारे में इस समय टिप्पणी, क्योंकि आज मुख्यमंत्री पर मी टू का आरोप सुनील जाखड़ लगा रहे हैं, जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि आदमी नीच आदमी था, घटिया आदमी था, ये तो हमको खत्म करना चाहता था, एक स्वयं में खत्म हो गया। तो अभी पार्टी की लड़ाई चले तो और खत्म होने वाली है पार्टी वहां। आपको क्या वजह समझ में आ रही है अवधेश जी? ऐसा क्यों हो रहा है कांग्रेस पार्टी में? नेतृत्व की कांग्रेस, देखिए ऐसा है, जिस परिवार का अभिभावक, मान लीजिए जिस परिवार का मुख्य अभिभावक ही कमजोर हो जाए, जिस परिवार के केंद्रीय नेतृत्व को लेकर के परिवार में ही प्रश्न उठने लगेगा, जब वो स्वयं अपने केंद्रीय पार्टी को नहीं संभाल पा रहा है, उस नेतृत्व के तहत राज्यों की यही दशा होनी। तो एक तो पहला कारण इसका सेंट्रल लीडरशिप है
क्योंकि सेंटर में ही कांग्रेस इतने संकट और अस्तव्यस्तता का शिकार है कि वो पार्टी को संभालती नहीं है। जिस समय कांग्रेस पार्टी को संभालने की जरूरत थी, उस समय आप एक ऐसे व्यक्ति को जो अनुभवी था उसको उस रूप में हटाते हैं केवल इसलिए कि वो उस पर आरोप लगा करके कि आप बीजेपी के साथ मिले हुए हो। पंजाब की सुरक्षा का मामला अगर गृह मंत्री से आके वो डिस्कशन करता है, यहाँ जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां, उनके साथ तालमेल बना करके पंजाब को सुरक्षित रखने का काम करता है या वहां के विकास के लिए केंद्र सरकार से मदद लेता है, तो ये भाजपा से मिलना कैसे हो गया केंद्र में जो सरकार है? और वो केवल इसलिए कि कई मुद्दों पर सोनिया गांधी परिवार से कैप्टन अमरिंदर सिंह की सहमति नहीं थी। पाकिस्तान के मुद्दे पर लेकर के, बालाकोट एयर स्ट्राइक के मुद्दे पर, सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर, ऐसे मामलों पर उनके परिवार से सहमति नहीं थी, तो आप अपमानित करके हटा करके एक वो भी एक सिद्धू जैसे एक जिसको कहा जाता है कि पता नहीं वो कब क्या बोल दे, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करता हूं, तो उसमें अब उसमें क्या दशा होनी है। और इस बीच पंजाब को संभालने में कांग्रेस नेतृत्व विफल रहा है, क्योंकि ये लड़ाई पहले से चल रही थी ना। कैप्टन अमरिंदर सिंह को तो ठीक से काम नहीं करने दिया जा रहा था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की कमी कांग्रेस पार्टी में आपको नजर आ रही है। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। तो उसे केंद्र के पाले में डाल दिया जाता है, लेकिन अब पंजाब में ऐसा नहीं होगा। तो लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर आम आदमी पार्टी कितनी अच्छे से बिहेव करती है पंजाब में, ये देखना होगा। दूसरा, किसानों का मुद्दा, अगर हमने देखा कि जो किसान आंदोलन हुआ उसमें पंजाब की एक बड़ी भूमिका रही है। पंजाब का जो किसान है वो खेती के दम पर बहुत कुछ करता है। मैं वहां इतना घूमा तो वहां के लोग हमेशा ही कहते थे कि हम खेती के दम पर ही गाड़ी खरीदते हैं, खेती के दम पर ही हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और खेती के दम पर ही हमारे ट्रैक्टर और दूसरी चीजें होती है। तो उन किसानों को कैसे संतुष्ट रखा जाएगा, क्योंकि नाराजगी किसानों के बीच बहुत ज्यादा थी केंद्र सरकार को लेकर, कांग्रेस को लेकर। तो आम आदमी पार्टी ने उनसे बहुत सारे वादे किए हैं बिजली के मुद्दे पर, और जी खेती में फायदा हो और किसान की इनकम बढ़े, इन मुद्दों पर, साथ ही रोजगार के मुद्दे पे, क्योंकि जो किसान है उनके बच्चे ज्यादातर काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं, जबकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पंजाब के अंदर रहकर काम करें। तो ये मुद्दे हैं पंजाब पे, और ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। नशा का बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब के अंदर। वो जो बच्चे पंजाब में रह गए हैं वो नशे में डूबे हुए रहते हैं। तो इन सब मुद्दों को आम आदमी पार्टी को पहली बार हैंडल करना होगा। दिल्ली में ये चुनौतियां आम आदमी पार्टी के सामने नहीं थी। अब इन्हें किस तरीके से वो समाधान की तरफ ले जाएंगे, ये बड़ा मुद्दा होगा, और यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि वो दूसरे राज्यों में किस तरीके से अपने पैर जमा पाते हैं, अगर पंजाब में वो अच्छा कर पाए तो। जी बिल्कुल, जितना मान सिंह बता रहे हैं, भगवंत मान बता रहे हैं कि इतना स्मूथ तरीके से काम हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। सर, आपको, अवधेश जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि जो दिल्ली मॉडल लेकर के अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ये लोग सब पंजाब में आए थे, बहुत ही परिस्थिति बिल्कुल अलग है, यहाँ की सिचुएशन अलग है, बॉर्डर एरिया है, ड्रग्स बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, रोजगार को लेकर के भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो दिल्ली वाला मॉडल पंजाब में काम कर पाएगा, आपको लग रहा है? देखिए, कहीं एक राज्य का मॉडल दूसरे राज्य में, क्या एक जिले का मॉडल कई बार दूसरे जिले में काम नहीं करता है। कुछ चीजें तो कॉमन होती हो चलेंगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की खासियत है, अब चूंकि सरकार का शपथ ग्रहण हो गया है और आज मंत्रिमंडल है, तो बहुत ज्यादा नकारात्मक बात करना मैं उचित नहीं मानता हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की खासियत है कि वो चीजों को इस ढंग से प्रचारित करते हैं, उनकी एक कला है, वो बोलते ऐसे है कि उनके चेहरे से लगेगा ही नहीं कि वाकई इस आदमी से बहुत कुछ नहीं भी हुआ होगा। वो ऐसा बताते हैं जैसे दिल्ली आने के बाद दिल्ली में उन्होंने चमत्कार कर दिया और इसके पैसे पहले दिल्ली थी ही नहीं। ये तो देखना पड़ेगा ना कि दिल्ली की जो सरकार 2015 से, हालांकि 2013 में भी उनकी सरकार थी, अगर मान लीजिए 8 साल भी मान लिया जाए कुल मिलाकर के, 8 साल में क्या दिल्ली में चमत्कार हो गया है? दिल्ली में मैं रहता हूँ, दिल्ली में आप रहते होंगे, दिल्ली में इतने लोग रहते हैं, क्या बदला है दिल्ली में? अभी आपके संवाददाता पुलकित बता रहे थे कि दिल्ली में अरे कितने स्कूल बने, ये तो पता करिए। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 20 तो महाविद्यालय बनाने का वायदा किया था जो है दिल्ली में। यानी कि आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ प्रिटेंड करते हैं, काम नहीं करते। एक महाविद्यालय नहीं बना, एक नए स्कूल नहीं बने, कुछ भवन उसमें जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रयोग हुए हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में इनसे बेहतर प्रयोग हुए हैं, लेकिन उनका प्रचार नहीं है। इसलिए पंजाब के लोग, मैं नहीं मानता हूं कि इतने नासमझ होंगे कि केवल इसके कारण वोट दे दिया होगा। 1000 रुपया महीना 18 वर्ष के लोग दे देंगे, वो बिजली का भी होगा। मूल बात जो पंजाब में थी, जो मेरी समझ में आई है कि पंजाब इस समय एक प्रकार से पॉलिटिकल वैक्यूम की स्थिति में है। कांग्रेस के खिलाफ असंतोष,
इसके अकाली दल के प्रति आकर्षण नहीं, बीजेपी की वहां ताकत नहीं, तीसरी कोई शक्ति नहीं। आम आदमी पार्टी एक ताकत थी, पिछले चुनाव में भी वो उसी खालीपन को भर रही थी। तो इस समय आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल ने कुछ नारे लगाए और लोगों को लगा, और जो एक बड़ा विवेकशील वोटर था, पुलकित को मालूम है कि 2012, 2017, 2007 तीनों चुनाव से सबसे कम मतदान इस बार पंजाब में हुआ है। तो एक बड़ा वोटर तो मतदान देने नहीं निकला, इसलिए पंजाब पर अभी नजर रखनी पड़ेगी वहां की राजनीति पर। लेकिन अरविंद केजरीवाल की एक कला है कि वो जहां जाते हैं, दिल्ली में दोबारा भी वो उतने ही बहुमत से जीत के आए हैं, पंजाब में जीत के आए हैं। तो वो क्या करेंगे कहना कठिन है, लेकिन पंजाब को संभालना सामान्य नहीं है। पंजाब एक हमेशा सामाजिक दृष्टि से जागरूक संवेदनशील प्रदेश है। वहां अनेक शक्तियां, विदेशी देशी, वहां अलगाववाद, वहां के लोगों में धार्मिक जो है कट्टरता, वहां के लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार के भारत विरोधी भावनाएं भरने की कोशिश करती हैं। आपने देखा है कि वहां गुरुद्वारे में किस ढंग से लोगों की मृत्यु तक हुई है मजहब के। तो ये सारी चीजें अभी सामने है, और सबसे जो अभी सबसे चिंताजनक जो स्थिति दिखाई दी है, पता नहीं देश के बुद्धिजीवी क्यों शांत है। जिस समय हस्ताक्षर कर रहे हैं भगवंत सिंह मान, उनके पीछे से गांधी जी की तस्वीर गायब है। पूरे भारत में हर पार्टी की, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री कार्यालय में गांधी जी की तस्वीर रही है, वहां शहीद भगत सिंह अम्बेडकर जी की तस्वीर है, इनसे किसी को समस्या नहीं है। लेकिन गांधी जी की तस्वीर को गायब कर देना क्या पंजाब में वो एक अलग प्रकार का वातावरण, बहुत खतरनाक संकेत है। गांधी से हमारी सहमति हो सकती है, लेकिन राजनीति में अहिंसा का, सूचिता के बड़े उदाहरण रहे हैं वो। तो क्या पंजाब से केजरीवाल इन प्रतीकों के आधार पर कोई नया वायुमंडल बनाना चाहते हैं, देश में संदेश, ये चिंताजनक है। गांधी ठीक है अवधेश जी, आपने पंजाब में आम आदमी पार्टी को जो बहुमत मिली है, जो जीत मिली है, उसको आपने अरविंद केजरीवाल की कलाकारी बता दी है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, पुलकित आप भी बने रहिए, आगे चर्चा लगातार जारी रहेगी। बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। लोग छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहेंगे।